समय की भयावहता। समय क्या है? यह एक अदृश्य शक्ति है जो सब कुछ बदल देती है। पत्थर घिस जाते हैं, पहाड़ ढह जाते हैं, नदियां सूख जाती हैं और महान साम्राज्य धूल में मिल जाते हैं। समय के सामने कोई नहीं टिकता। हमारा शरीर भी इसका शिकार है। बचपन की कोमलता, जवानी का जोश और बुढ़ापे की कमजोरी, यह सब समय की देन है। लेकिन क्या समय अजेय है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो समय को भी जीत सकती है? रमन महर्षि का दृष्टिकोण। रमन महर्षि कहते थे, समय शरीर को खा जाता है, लेकिन आत्मा समय को खा जाती है। यह कथन गहन चिंतन की मांग करता है। शरीर नश्वर है, यह समय के प्रवाह में विलीन हो जाता है। लेकिन आत्मा अजरमर है, वह समय से परे है। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं तो समय हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक प्राचीन कथा। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक बहुत धनवान था, दूसरा साधारण। धनवान व्यक्ति हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता। वह कहता, मुझे और धन कमाना है, भविष्य के लिए सुरक्षा करनी है। दूसरा मित्र शांत और संतुष्ट था। एक दिन धनवान व्यक्ति ने पूछा, तुम कभी चिंता क्यों नहीं करते? मित्र ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो चीजें समय के साथ खो जाएंगी, उनके लिए चिंता करना व्यर्थ है। मैं उसे ढूंढ रहा हूं जो समय से परे है। समय के बंधन से मुक्ति। हम सभी समय के बंधन में जीते हैं। हम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं। लेकिन रमन महर्षि सिखाते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता इसी क्षण में है। जब हम अभी में जीते हैं तो समय का भय खत्म हो जाता है। एक बार एक शिष्य ने पूछा, महर्षि, मैं कैसे जानूं कि मैं समय से मुक्त हूं? महर्षि ने कहा, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा अस्तित्व घड़ी की सुइयों से नहीं बंधा, तब समझो तुम मुक्त हो। समय और चेतना। समय हमारी चेतना का एक प्रक्षेपण है। जब हम सोते हैं तो समय का एहसास नहीं होता। जागने पर ही घड़ी की टिक टिक शुरू होती है। रमन महर्षि कहते थे, तुम वही हो जो समय के जन्म से पहले था। हमारी असली प्रकृति अनंत है। समय केवल एक भ्रम है जो मन ने बनाया है। समय एक महान भक्षक है, लेकिन उससे भी बड़ी सत्ता है हमारी आत्मा। जब हम अपने अमर स्वरूप को पहचान लेते हैं तो समय हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रमन महर्षि की यह शिक्षा हमें जीवन के सबसे बड़े भय, मृत्यु और काल के भय से मुक्ति दिलाती है। समय से परे कौन? एक दिन एक साधक ने रमन महर्षि से पूछा, यदि समय ही सब कुछ नष्ट कर देता है तो फिर वह कौन है जो समय को भी नष्ट कर देता है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, जिसने यह प्रश्न पूछा वही उसका उत्तर है। साधक भ्रमित हुआ। तब महर्षि ने समझाया, जो पूछ रहा है वह तुम्हारा मन है, लेकिन जो सुन रहा है वह तुम्हारा सच्चा मैं है, वही समय से परे है। काल के तीन रूप। रमन महर्षि अक्सर कहते थे कि समय के तीन स्वरूप हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। लेकिन इन तीनों का आधार है अब। जो व्यक्ति अब में जीता है वह समय के चक्र से मुक्त हो जाता है। एक कथा के अनुसार एक राजा ने महर्षि से पूछा, मैं अपने राज्य को सदैव के लिए कैसे बचाऊं? महर्षि ने उत्तर दिया, जो सदैव के लिए है वह तुम्हारा राज्य नहीं, तुम्हारा स्वरूप है। उसे पहचानो। मृत्यु का भय क्यों? अधिकांश लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि वे शरीर को ही अपना सच्चा स्वरूप मान बैठते हैं। रमन महर्षि ने इसे समझाने के लिए एक सरल उदाहरण दिया। जैसे स्वप्न में मरने का भय वास्तविक नहीं होता, वैसे ही जागृत अवस्था में भी मैं कभी मरता नहीं। केवल शरीर का बदलाव होता है। जब यह बोध हो जाता है तो मृत्यु का भय स्वतः विलीन हो जाता है।
समय की गति एक भ्रम। हमें लगता है कि समय तेजी से बीत रहा है, लेकिन वास्तव में यह हमारे विचारों की गति है। रमन महर्षि ने बताया कि जब मन शांत होता है तो समय की गति भी धीमी प्रतीत होती है। एक शिष्य ने अनुभव साझा किया, ध्यान में बैठा तो पूरी रात एक पल जैसी लगी, जबकि चिंता करते हुए 1 घंटा युगों जैसा। महर्षि ने कहा, समय मन का खेल है। जब मन न हो तो समय भी नहीं। अंतिम सत्य मैं हूँ। रमन महर्षि की शिक्षा का सार यही है, समय और शरीर से परे मैं की अनुभूति ही मुक्ति है। उन्होंने कहा, तुम न तो वह हो जो जन्मा, न वह जो मरेगा। तुम वह हो जो सदैव था, है और रहेगा। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि समय कैसे जीता जाए, बल्कि यह है कि कौन है जो समय को जीतना चाहता है। जब इसका उत्तर मिल जाता है तो सभी प्रश्न शांत हो जाते हैं। समय एक दिव्य खेल है, लेकिन इसके पार जाने का मार्ग है स्वयं को जानना। जैसे सागर की लहरें समुद्र से अलग नहीं, वैसे ही हम समय से अलग नहीं। हम वही हैं जो समय को धारण करता है। रमन महर्षि की यह शिक्षा हमें भयमुक्त करती है और अनंत शांति की ओर ले जाती है। समय का जाल और मुक्ति का मार्ग। एक बार एक युवा साधक रमन महर्षि के पास आकर बैठ गया। वह बहुत उद्विग्न था। उसने पूछा, महर्षि, मैं हमेशा भविष्य की चिंता में घिरा रहता हूँ। कल क्या होगा, कैसे होगा, यह सोच सोच कर मैं वर्तमान का सुख भी नहीं ले पाता। रमन महर्षि ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी समस्या समय नहीं, बल्कि समय के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण है। तुम भविष्य को इतना महत्व देते हो कि वर्तमान को भूल जाते हो। क्या तुमने कभी सोचा कि कल कभी आता ही नहीं? जब कल आता है तो वह आज बन जाता है, और तब तुम फिर कल की चिंता करने लगते हो। यह चक्र अनंत है। साधक ने पूछा, तो फिर इस चक्र से कैसे मुक्त हुआ जाए? महर्षि ने उत्तर दिया, जिस क्षण तुम यह जान लेते हो कि मैं वही हूँ जो समय के बंधन से मुक्त है, उसी क्षण तुम्हारी सभी चिंताएं विलीन हो जाती हैं। समय की छाया और सत्य का प्रकाश। रमन महर्षि अक्सर कहते थे कि समय मन की एक छाया मात्र है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही अज्ञान के कारण हम समय को वास्तविक मान बैठते हैं। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो भ्रम दूर हो जाता है। एक दिन एक विद्वान महर्षि के पास आया और बोला, मैंने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। क्या कारण है? महर्षि ने पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? विद्वान बोला, मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। महर्षि मुस्कुराए और बोले, सत्य कोई वस्तु नहीं जिसे तुम ढूंढ सको। सत्य वह है जो ढूंढ रहा है। जब तुम यह जान लेते हो कि मैं ही सत्य हूँ, तब सभी खोज समाप्त हो जाती है। वर्तमान में जीने का रहस्य। रमन महर्षि के अनुसार वर्तमान क्षण ही एकमात्र वास्तविकता है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना, लेकिन अब ही सत्य है। उन्होंने इसे समझाने के लिए एक सरल उदाहरण दिया, जब तुम प्यासे होते हो तब पानी पीते हो। क्या तुम उस समय अतीत या भविष्य के बारे में सोचते हो? नहीं, तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो। यही वास्तविक जीवन है। एक शिष्य ने पूछा, लेकिन महर्षि, जीवन की योजनाएं बनाना तो आवश्यक है। महर्षि ने उत्तर दिया, योजना बनाना अच्छा है, लेकिन योजना के लिए वर्तमान को नष्ट मत करो। जो व्यक्ति अब में जीता है वह स्वतः ही भविष्य के लिए तैयार हो जाता है। समय से परे की अनुभूति। रमन महर्षि ने बताया कि ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम समय के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब समय का बोध भी लुप्त हो जाता है। उस अवस्था में केवल शुद्ध चेतना का अनुभव होता है, जो न अतीत है न भविष्य, केवल वर्तमान। एक साधक ने अपना अनुभव साझा किया,
महर्षि, ध्यान में मैंने अनुभव किया कि मैं समय से परे हूँ। वहां न कोई घड़ी थी, न कल न आज, केवल एक शांत अनंत विस्तार था। महर्षि ने कहा, हाँ, यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। समय तुम्हारे लिए नहीं, तुम समय से परे हो। अंतिम प्रश्न, मैं कौन हूँ? रमण महर्षि की शिक्षा का सार एक ही प्रश्न में निहित है, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप तक ले जाता है। जब यह जान लिया जाता है कि मैं शरीर या मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना हूँ, तब समय का भय समाप्त हो जाता है। महर्षि ने कहा, तुम वही हो जो समय के आरंभ से पहले था और समय के अंत के बाद भी रहेगा। तुम्हारा अस्तित्व अनश्वर है। रमण महर्षि की यह शिक्षा हमें जीवन के सबसे बड़े भ्रम, समय के भय से मुक्त करती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप समय से परे है, तो जीवन एक दिव्य खेल बन जाता है। आइए हम इस सत्य को आत्मसात करें और शाश्वत शांति को प्राप्त करें। यह कथा यहाँ समाप्त होती है, लेकिन इसकी गूंज हृदय में सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।